हमारे साथ में है आलोक दहिया जी। आलोक सर, आपकी लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं या कौन से सेक्टर्स पे नजर रख रहे हैं? आलोक जी, आपका माइक म्यूट पे है, अनम्यूट कर लीजिएगा। थैंक यू। सेक्टर के हाल पे अगर हम लोग बात करें तो अभी मार्केट जिस कंडीशन में है वहाँ पे बुल एंड बियर की जो लड़ाई चलेगी, वहाँ पे सेक्टर से ज़्यादा हमें स्टॉक स्पेसिफिक जाना चाहिए, जैसे हमारे सहयोगी ने भी कहा था। दूसरा जो स्टॉक की बात करेंगे तो एक स्टॉक मेरे रडार पे है, वो है विप्रो, जो कि बहुत सुंदर कंडीशन पे है। एक्चुअली हमारी जो भी स्टॉक्स हम सिलेक्ट करते हैं, बहुत जो स्टॉक होते हैं वो बीओपी मेथोडोलॉजी पे होते हैं, जहाँ पे हम ब्रेकआउट प्राइस देखते हैं। और ब्रेकआउट प्राइस आज के समय में, आज की इस मार्केट कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो चल रहा है, यहाँ पे आपको स्टॉक स्पेसिफिक होकर ही चलना पड़ेगा। नब्ज जो है बाजार का वो एक नई तेजी की तरफ है। लड़ाई जो चल रही है वो कहीं ना कहीं मार्केट को नीचे धकेलने की तरफ चल रही है, तो ऐसे कंडीशन में हमें स्टॉक स्पेसिफिक ही चलना चाहिए। जो स्टॉक मैंने बताया विप्रो पे हमारा जो लेवल है वो है 413 का। जी हाँ, 413 का लेवल है। अगर उसके ऊपर 413 के ऊपर की क्लोजिंग विप्रो देता है तो विप्रो में हम आने वाले समय एक अच्छी तेजी देख सकते हैं, जो कि 470 तक ले जा सकता है। नीचे का डाउनसाइड बड़ा ही लो है, जो कि अभी फिलहाल में जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वो 397 का चल रहा था। तो नीचे में जो स्टॉप लॉस वाला साइड बनता है वो 350 का बनता है, अगर निफ्टी ये विप्रो 413 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है। तो पहला स्टॉक मेरी तरफ से है वो है विप्रो। जी, एक सेकंड सर, विप्रो में एक चीज और बता दीजिए कि काफी लोग बहुत हायर लेवल से फंसे भी हुए हैं, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी या क्या राय बनती है? देखिए, क्योंकि जो बहुत लोग परेशान भी किया है विप्रो ने बहुत लोगों को, बहुत ऊपरी लेवल से 700 के लेवल से, और इस समय 400 के नीचे काम कर रहा है। राइट राइट, ऐसे कंडीशन में ही देखिए क्या होता है कि जैसे एक्यूमुलेशन वर्ड हम लोग जब यूज करते हैं, उसका कहीं ना कहीं ये मतलब निकलता है कि अगर आप स्टॉक को एक बार में सारे स्टॉक पे पैसा ना डालें, जो कि हेल्थ इंडस्ट्री की जो आदत है उसे हमें वेल्थ इंडस्ट्री में भी अपनाना चाहिए। एक बार में सारा नहीं खाना चाहिए, हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। सेम यही स्ट्रेटेजी हमें मार्केट में भी कहीं ना कहीं अपनानी चाहिए। और ऐसे कंडीशन में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड बाई, वी शुड गो फॉर द वर्ड एक्यूमुलेशन, जहां पे आप थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करें, अगर आप इन्वेस्टर है तो, राइट, एक पोजिशनल ट्रेडर है तो ऐसे कंडीशन में जिन्होंने 800 में लिया है उनके लिए तो कहीं ना कहीं 400 वाला भाव एक परफेक्ट प्राइस बनता है, जहां पर आप उतनी ही क्वांटिटी को या उससे डबल क्वांटिटी को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो एक तो आपका एवरेज आउट हो जाएगा। बहुतायत हम मानते हैं कि एवरेजिंग करना एक अच्छी आदत नहीं होती है, बट एक सिग्निफिकेंट वे पे आकर अगर आप एवरेजिंग करते हैं तो उसे खराब भी नहीं माना जा सकता। तो जो लोग 700-800 के भाव में फंसे हुए हैं, वो अगर 400 में वापस से इंटर करे, सब्जेक्ट टू हमें कहीं ना कहीं कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजी पे भी वर्क करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, 800 पे बाई करने के बाद जब 400 में बाई करते हैं ना, तो उसके बाद वो सीधा ये सोचते हैं कि हम 600 या 700 में बेचेंगे। ऐसा नहीं करके हमें टाइम टू टाइम इसमें से प्रॉफिट निकाल लेना चाहिए, और हमारा जो 800 वाला स्टॉक है, जो कॉस्टिंग है जिसकी 800 की, उसको रिड्यूस करना चाहिए इस स्ट्रेटजी के द्वारा। ठीक है, और कहाँ पे एक्यूमुलेशन या एवरेजिंग कर सकते हैं वो बहुत हर एक स्टॉक में रिकमेंडेड नहीं होता है, लेकिन विप्रो जैसे स्टॉक में मेरे ख्याल से कर सकते हैं। तो शायद एक वो भी रीजन है, एक जो कह रहे हैं आलोक जी। ठीक कह रहा हूँ सर? एकदम परफेक्ट सर, और यही कारण है कि कहीं ना कहीं अब सोसाइटी में एक रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और एक रिसर्च एनालिस्ट का जरूरत है, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम एक मेरी स्ट्रेटेजी है, मैं शेयर करना चाहूंगा कि ABC स्ट्रेटेजी है। तो एस्ट्रोलॉजी, बैलेंस शीट और चार्ट, ये तीनों एज ऑन पे देखना चाहिए। तो हो सकता है कि 6 साल पहले या 6 महीने पहले अगर आपने चार्ट को देखा हो और आज के डेट में आप चार्ट देख रहे हो, तो मे भी वो एक डिफरेंट रिजल्ट लेके आ सकता है आपके सामने। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, और जिस तरीके से ज्योतिष में कहते हैं प्रश्न काल पे डिपेंड करता है कि जब आप सवाल पूछ रहे हैं उस समय स्थिति क्या है, वैसे ही चार्ट्स पे इस समय विप्रो की स्थिति क्या है उसके लिहाज से बता रहे हैं आलोक जी कि आगे का रास्ता कैसा बन सकता है। ग्रहों नक्षत्रों में क्या हो रहा है वो अलग से हम देख लेंगे, किसी ज्योतिष एक्सपर्ट से भी राय ले लेंगे। ठीक है आलोक जी, आपकी लिस्ट में कुछ और स्टॉक्स हैं जो कि आप शेयर करना चाहेंगे दर्शकों से? हाँ, एक और स्टॉक है जो कि बहुत ही बढ़िया दौर में है फिलहाल, एक्सिस बैंक का स्टॉक है फिलहाल में। जी। एक्सिस बैंक कहीं ना कहीं अपने डबल टॉप वाली जो लेवल था, जो कि इसने देखा था, वहां से अभी क्रॉस कर चुका है। करीब 974 975 चल रहे हैं, बट हम सजेस्ट करेंगे 995 के ऊपर अगर स्टॉक क्लोजिंग देता है तो एक्सिस बैंक एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है आने वाले टाइम में। सिटी बैंक के साथ अगर मैं राइट हूँ, सिटी बैंक के साथ मर्जर एक पुरानी किस्सा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको जो मार्केट मिला है उसको ट्रैप करने में इनको टाइम लगेगा, उस चीजों को इनको इनकैश करने में थोड़ा टाइम लगेगा।
तो ये अब जो वैल्यूएशन धीरे-धीरे इसके अंदर चार्ट पे हमें जो देखने को मिलेगी, वो अब कहीं न कहीं सिटी बैंक के मर्जर का भी इम्पैक्ट ज़रूर आएगा इसके ऊपर। जी। तो एक्सिस बैंक में सर लॉन्ग टर्म के लिए भी क्या निवेश कर सकते हैं इन लेवल्स पे? 1 सेकंड में। फिलहाल में जो सिचुएशन है, देखिए मार्केट में जिस कंडीशन से बाकी फंडामेंटल अगर हम थोड़ा एस्पेक्ट भी देखें, तो जो बैंक्स ऑलरेडी मार्केट में वर्क कर रहे हैं, न्यू हाई पे है, तो न्यू हाई पे हम कहीं न कहीं 20-30% का एक्सपेक्टेशन करते हैं, क्योंकि न्यू हाई जो होता है स्टॉक का, सिंस चार्ट वहाँ पे हम लोग चार्ट का एक लिमिटेशंस होता है, जहाँ पे एक न्यू हाई या न्यू लो पे चार्ट अपना काम करना बंद कर देता है। वहाँ पे कहीं न कहीं आपको फंडामेंटल और सेंटिमेंटल एस्पेक्ट्स को देखना पड़ता है, और अगर हम फंडामेंटल और सेंटिमेंटल एस्पेक्ट पे बात करें, तो गिने-चुने बैंक्स हैं जो अभी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब एक स्टॉक एक न्यू हाई को ब्रेक करता है अपने, तो वहाँ पे हम 20-30% की तेज़ी को और एज़्यूम कर सकते हैं। ठीक है। ब्लू स्काई ज़ोन यानी कि अनचार्टेड टेरिटरी। स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें और स्ट्रैटेजी उस हिसाब से अगर काम करते रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा? ये ये बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रैटेजी है, जब भी आप राइट। प्रॉफ़िट में हो, आप कम से कम क्या कहते हैं 50% अपना प्रॉफ़िट बुक करते जाइए। देखिए मार्केट में एक बात है, बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन बहुत काम की बात है कि अगर आपको रेस जीतनी है, तो आपको रेस में रहना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे स्टॉक में इन्वेस्ट करके या तो पूरा-पूरा निकल जाते हैं या फिर पूरा लॉस देखते हैं। तो एंट्री और एग्ज़िट को आपको अपना हथियार बनाते हुए हर समय मार्केट में कहीं न कहीं, ये उन लोगों के लिए जो पोजिशनल ट्रेडर है, इन्वेस्टर्स भी अब कहीं न कहीं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जो माहौल है, वो हमारा हमारा जो लॉन्ग टर्म है, वो 3 साल से नीचे आकर अब 6 महीने और 1 साल हो गया है, राइट? तो ऐसे कंडीशन में हमें टाइम टू टाइम मोमेंटम ट्रेडर की तरह प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए, स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए और पैसा घर लेके जाना चाहिए। ठीक बात है। तो पैसा ऑफ द टेबल लेना ज़रूरी है, वो कह रहे हैं आलोक जी, और किन स्टॉक्स में मौका मिल रहा है वो बता दिया उन्होंने।